हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग को 30 एक क्वेश्चन दिया रहेगा पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें से 15 गो का जवाब देना है। तो ये 15 गो के लिए हम जो है 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्ट किए हैं। वो 50 प्रश्न को अगर ध्यान से आप देख लेते हैं तो समझिए उसमें से 15 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है और 15 दूनी 30 नंबर आपके पास रहेगा। तो इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, कानून के दो स्रोत को लिखे। कानून के दो स्रोत को लिखे। तो कानून का दो स्रोत, मान लीजिए एगो मेरा संविधान हो गया, एगो जैसे हम लोग जब बचपन में रहते हैं तो रीति रिवाज सीखते हैं या इतिहास से स्रोत मिलता है। तो क्या लिखना है, पहले कानून के दो स्रोत को लिखे। तो इसका आंसर लिखिएगा, कानून के दो स्रोत निम्न है। नंबर 1 संविधान। नंबर 2 रीति रिवाज। कानून के दो स्रोत को लिखे। क्या लिखेगा, कानून के दो स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1 में संविधान और नंबर 2 में रीति रिवाज। क्वेश्चन नंबर 2, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। क्या लिखना है, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें केंद्र स्तर के राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल से गठबंधन करते हैं। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें केंद्र स्तर के राजनीतिक दल क्षेत्र स्तर के राजनीतिक दल से गठबंधन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, न्याय क्या है। क्या बोलिएगा, न्याय क्या है। न्याय मतलब हुआ वह सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपना उचित अधिकार
या हिस्सा मिल सके। कैसे लिखिएगा आंसर में? न्याय वह सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना वाजिब हिस्सा या अधिकार मिल सके। वाजिब अधिकार या हिस्सा मिल सके जिससे वह अपना प्रतिभा या लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्या लिखिएगा? न्याय क्या है? तो न्याय वह सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना वाजिब हिस्सा या अधिकार मिल सके जिससे वह अपना प्रतिभा या लक्ष्य प्राप्त कर सके। न्याय क्या है? न्याय वह सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना वाजिब हिस्सा या अधिकार मिल सके जिससे वह अपना प्रतिभा या लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण को लिखें। कैसे लिखिएगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण को लिखे तो लिखिएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, इसमें जनता सरकार को चुनती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सरकार सही तरीका से काम न करे तो उसे समय से पहले हटाया जा सकता है। पूछेगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण को लिखें। क्या लिखेगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, इसमें जनता सरकार को चुनती है। नंबर 2, यदि सरकार सही तरीका से काम न करे तो समय से पहले उसे हटाया जा सकता है। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति का मतलब क्या हुआ? दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसको कैसे लिखिएगा? दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था। 1970 के दशक में
दशक में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दूध के उत्पादन में वृद्धि के साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना था। क्या लिखिएगा? श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो श्वेत क्रांति का मतलब हुआ दूध के उत्पादन, तो इसको लिखना है दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था। 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दूध के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना था। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग।